हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आई हैव स्टार्टेड दिस लर्न इंग्लिश विद स्टोरीज। सो दिस इज आवर एपिसोड 2। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Our today's story is The Honest Men and the Pot of Gold. Once upon a time, a poor family and a rich family lived at the foot of a mountain. अब वो ये एक बार की बात बता रहा है। जब हम कभी बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, तो हम किसी पास्ट में बात कर रहे हैं। गाइज, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो हमारी स्टोरीज होती हैं, जो स्टोरीज आप जब भी कहोगे, वो हमेशा, एक चीज ध्यान रखो, वो हमेशा पास्ट टेंस में आएंगी। आप कभी भी, स्टोरीज मतलब क्या है? स्टोरीज मतलब कोई पुराने टाइम में कोई चीज हुई, कल की बात भी आपके लिए एक स्टोरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए पास्ट हो चुका है। तो जो भी हम स्टोरीज करेंगे, इससे आपका जो पास्ट टेंस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो क्योंकि आप नॉर्मली जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, किसी से कोई भी बात करते हैं, तब आपने देखा होगा, आप दो लोग बैठ के बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट की में बैठ के पास्ट की बात कर रहे होते हो। हम दो फ्रेंड्स बैठते हैं, तब हम क्या करते हैं? तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था? हम लास्ट टाइम जब वहां मिले थे तब ऐसा हुआ था, राइट? तो हम एक दूसरे को जब भी बात करते हैं, पास्ट की बात हम ज्यादा करते हैं, या हम अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। करेक्ट? तो अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, क्योंकि हम स्टोरीज पे बात कर रहे हैं। तो आज हम इससे सीखते हैं। Once upon a time, a poor family and a rich family lived at the foot of a mountain. अब किसी एक बार की बात है, जब एक गरीब फैमिली और एक रिच फैमिली, यानी कि गरीब परिवार और एक अमीर परिवार, कहाँ रहता था? वो एक, जो पहाड़ों के नीचे वाला सिरा होता है, वहां रहता था। There was a large forest at the top of the mountain. माउंटेन के, पहाड़ के सबसे ऊपर वाले सिरे पे क्या था? एक बहुत बड़ा जंगल था, फॉरेस्ट था। एवरी डे द हेड ऑफ द पुअर फैमिली वेंट टू द फॉरेस्ट। अब हर दिन, रोज, ये अब उसकी एक पुरानी कोई हैबिट थी जो वो बता रहा है। किसकी हैबिट थी? हेड ऑफ द पुअर फैमिली की। वो रोज सुबह कहाँ जाता था? फॉरेस्ट में जाता था। टू गेट वुड टू सेल फॉर फूड एंड क्लोथिंग। किसके लिए जाता था? ताकि वो वहां से लकड़ियां ला सके। किसके लिए? उनको बेच सके, उन लकड़ियों को वहां से लाकर बेच सके। और उससे क्या करे? किसके लिए बेच सके? खाने और कपड़े के लिए। टू गेट वुड टू सेल। आप देख रहे हो? गेट वुड यानी कि जंगल में जाके वुड को लाना। इन द फॉरेस्ट देयर वॉज अ रॉक लायन। अब उस जंगल में एक चट्टान, रॉक बोलते हैं चट्टान को, एक चट्टान थी। वो किस तरीके की थी? शेर के उसमें थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यूजुअली द पुअर मैन वुड पुट सम barley meal and butter in the lion's mouth and say। अब रोज क्या होता था? अक्सर, यूजुअली यानी कि अक्सर, अक्सर क्या होता था? जो गरीब आदमी था, वो उस लायन के मुंह में, शेर के मुंह में, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत खाना होता था, चाहे उसके ऊपर जो भी कुछ है, बट वो खाना कहाँ करता था? इन द लॉयंस माउथ। और क्या कहता था? प्लीज ईट दिस ब्रदर लॉयन। आप इसको खाइए भैया लॉयन। द डेज वेंट बाय। दिन ऐसे ही निकलते रहे। द डेज वेंट बाय। वन डे एज द पुअर मैन वॉज फीडिंग द रॉक लायन। एक दिन क्या हुआ? गरीब आदमी क्या कर रहा था? लायन को, शेर को खाना खिला रहा था। द लायन सेड, थैंक यू फ्रेंड, यू आर अ गुड मैन। शेर ने क्या कहा? जो चट्टान था, जो चट्टान, शेर वाली चट्टान थी, उसमें से शेर बोलता है, धन्यवाद दोस्त, तुम एक अच्छे आदमी हो। द पुअर मैन वॉज फ्राइटेंड एंड सेड। अब जो गरीब आदमी था, क्या हुआ? वो डर गया और डरते हुए बोला, ब्रदर लायन, यू डोंट हैव अ मास्टर टू फीड यू, सो आई गेव यू सम फूड। अब वो क्या बोल रहा है? भैया लॉयन,
तुम्हारे पास में कोई मास्टर नहीं है, यानी कि जैसे हम हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं, जो हमें खाना खिलाते हैं, यहाँ कमा के हमारे लिए लेके आते हैं, जो कि हमें खिला सके, मास्टर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली। आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको खिला सके। सो मैं आपको खाना देता हूँ, सो आई गिव यू सम फूड, इसीलिए मैं आपको थोड़ा खाना देता हूँ। I don't have good food because I'm poor. मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूं। You are an honest man. Tomorrow morning before sunrise. तुम एक ईमानदार आदमी हो, कल सुबह सूर्य उदय से पहले। Come here and I will give you something, said the lion. अब क्या है, लॉयन, ये बात कौन कह रहा है? ये बात लॉयन कह रहा है, यानी शेर कह रहा है। किससे? उस आप पुअर गरीब आदमी से, कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, कल सुबह सूर्य उदय से पहले तुम यहां आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। The man took his firewood and returned home. Next morning he went to the lion. अब जो गरीब आदमी है वो अपनी फायरवुड वो होती है जो आपने देखा है लकड़ियों के छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं, जिससे अभी उसने बताया कि वो लकड़ी लाता था बेचने के लिए। जब आप कोई भी बड़े पेड़ को छोटी छोटी लकड़ियों में काट लेते हो तो उनको बोलते हैं फायरवुड। एंड रिटर्न्ड होम, यानी कि वापस आया घर। और अगले दिन सुबह जैसे कि लायन ने कहा था उसको वापस आने के लिए, लायन ने वो वापस वहां गया। कहाँ गया? शेर के पास। लिसन, सेड द लॉयन, सुनो, शेर ने कहा, देयर इज मच गोल्ड इन माई स्टमक, यू मे टेक सम। मेरे स्टमक में यानी मेरे पेट में बहुत सारा गोल्ड है, सोना है, तुम उससे कुछ ले लो। यू मे टेक सम, तुम कुछ ले लो। बट वेन द सन राइजेस यू मस्ट टेक योर हैंड आउट ऑफ माई स्टमक बिकॉज एट दैट टाइम माई माउथ विल क्लोज। अब क्या शेर उसको क्या कह रहा है? लेकिन यहां एक क्लॉज डाल दिया शेर ने। शेर कह रहा है when the sun rises, जब सूर्य उदय हो, you must take your hand out of my stomach, तुम्हें अपना हाथ मेरे स्टमक से बाहर निकालना ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा माउथ अपने आप क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा जब सूर्य उदय होगा उस टाइम पे। गरीब आदमी ने कहा, yes I understand, said the man. He put his hand in the lion's stomach and soon he had filled a small bag with gold. अब जो गरीब आदमी है उसने अपना हाथ लायंस की स्टमक में डाल दिया and soon he had filled a small bag with gold. और जल्दी ही उसके हाथ में क्या आ गया? एक छोटा सा बैग जिसमें गोल्ड था, सोना था। This is enough for me, he said, thanked the lion and went home. उसने बोला, जो छोटा सा बैग उसके पास आया सोने से भरा हुआ, उसने कहा जो भी है ये मेरे लिए बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। मतलब पुअर आदमी, जो गरीब आदमी था, वो सेटिस्फाइड था जितना उसके पास आया। उसने लॉयन को धन्यवाद कहा और अपने घर चला गया। The poor man was now rich. His neighbor was jealous and asked. अब पुअर मैन, जो गरीब आदमी था, वो अमीर हो गया। अब जो अमीर नेबर था उसका, वो उसको उससे जेलस हो गई, यानी कि वो जल रहा था। और जेलस में उसने उससे पूछा, हाउ डिड यू बिकम सो रिच? तुम अचानक से इतने रिच कैसे हो गए? द ऑनेस्ट मैन टोल्ड हिम अबाउट द रॉक। अब जो गरीब आदमी था, ईमानदार आदमी था, उसने उसको उस चट्टान शेर के बारे में सब कुछ बता दिया। The rich man put on old clothes, went to the forest, and every day did as the poor man had done. अब जो अमीर आदमी था उसने क्या किया? पुराने कपड़ों को पहना और जंगल में चला गया, और हर दिन उसने वैसा ही किया जैसा कि एक गरीब आदमी करता था। He fed the lion barely with meal and butter and fetched firewood food.
फायरवुड। अब क्या है, ही फिट द लॉयन, वो लायन को भी वैसे ही खिलाता था, वही बेयरली जो थोड़ा थोड़ा खाना जैसे कि गरीब आदमी किया करता था। और उसके बाद जो वो भी वही फायरवुड यानी कि जो छोटी छोटी लकड़ियों के कट पीस थे उनको लेकर वापस चला गया। One day the lion repeated what he had told the poor man. अब एक दिन लॉयन शेर ने वही सब बातें रिपीट की जो कि उसने किसको कही थी, गरीब आदमी को कही थी। The rich man was very happy and came the next day with a big bag. अब जो शेर ने उसको कहा था कि तुम कल सुबह आना और मेरे स्टमक में गोल्ड है, वो सब बातें उसने उसको कही। अब वो बहुत खुश हो गया, अमीर आदमी बहुत खुश हो गया। अब वो गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वापस आया तो वो किसके साथ वापस आया, एक बहुत बड़े बैग के साथ वापस आया। He took so much gold from the lion's stomach. अब उसने बहुत सारा गोल्ड जो है लायन के स्टमक से ले लिया। द सन रोज, अब सन सूर्य उदय हो गया। बट द ग्रिडी मैन स्टिल डिड नॉट हैव इनफ। अब वो लालची आदमी जो अमीर आदमी है, वो एक लालची आदमी है, उसके लिए इतना सारा गोल्ड भी काफी नहीं था। एंड क्लॉम्प, द लायंस माउथ clamped shut on his arm and did not open again. एंड क्लॉम का मतलब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, कोई भी चीज होती है जब बहुत तेजी से जमीन पे गिरती है और एक बहुत तेज की आवाज आती है उसको बोलते हैं क्लॉम। बहुत तेज से आवाज आई। लायंस माउथ क्लैम्प्ड शट ऑन हिज आर्म्स, उसका जो मुंह है वो अचानक से बहुत जोर से बंद हुआ। कहाँ पे, उसके हाथ पे, और फिर दोबारा ओपन नहीं हुआ। यू सी इन लाइफ, इन योर लाइफ, आपने देखा और आपकी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में, नो मैटर हाउ रिच यू आर, हाउ रिच यू बिकम, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने रिच अमीर हो या आप कितने अमीर बनोगे, हाउ रिच यू बिकम, कभी आप बनोगे जितने भी रिच। इफ यू आर ग्रिडी यू विल नेवर हैव इनफ, अगर आप लालची होगे तो कभी भी आपकी लाइफ में जो भी आपके पास है वो ज्यादा नहीं होगा। एंड सो यू विल ऑलवेज बी पुअर, और आप हमेशा गरीब ही रहोगे। बट वेन यू आर पुअर बट जेनरस एंड अ गुड पर्सन, अगर आप गरीब हो लेकिन उदार और अच्छे इंसान हो, यू विल ऑलवेज बी रिच। सो दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी थी जो हमें ये सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें वो हमारे लिए इनफ होना चाहिए। अगर हम जेनरस हैं, हम एक अच्छे आदमी हैं, हम एक गुड पर्सन और आपका ऑनेस्ट है, हम अपनी जो भी हमारे पास है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, तो हम हमेशा एक रिच पर्सन ही हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। And again and again, I am requesting you, please subscribe, like and share this channel so that मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है अगर आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। So till that time, happy learning, keep learning. Thank you guys.